बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री सेकंड ईयर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 जो है वो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट का, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह हम लास्ट पे पास पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 जो है वो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट है, और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं ये स्टूडेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और ये आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, इनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। सबसे जो पहला क्वेश्चन है अपने केमिकल रिएक्शन विद थर्ड पीरियड एलिमेंट विद वाटर ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ये क्वेश्चन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड ग्रुप 1 विद वाटर एंड डिल्यूट एसिड। उसके बाद आपने ये फ्लेम टेस्ट करना है। उस सेलिब्रिटी इन ट्रेंड ऑफ हाइड्रोक्साइड सल्फेट एंड कार्बोनेट आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रेंड इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट, ये क्वेश्चन आप करेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन आपने करना है कि ये किस तरह डिफरेंट फ्रॉम दी अदर मेंबर। उसके बाद आपने ये जो पेयर ऑफ अफेक्ट ऑफ ए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आप करेंगे। और उसके बाद आपने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 और 9 हैं ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करने हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो आपने एक्सरसाइज से 1 2 4 उसके बाद 7 9 10 और 13 और 15 करने हैं। और जो आपके पास क्विज हैं वो आपने क्वेश्चन नंबर 8 और 10 करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 14 है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो इसमें से सबसे पहले आपने जो एक्टिविटी है मैग्नेटिक बिहेवियर की ये करेंगे। उसके बाद जो फॉर्मेशन है आयरन की, कॉपर की और क्रोमियम की ये करेंगे। उसके बाद ये आपके पास जो टाइप्स हैं, और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपने लॉन्ग के लिए करना है। उसके बाद आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं वो सेंट्रल मेटल एटम और आयरन। उसके बाद सी एन है जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेट सफेयर है, और कोऑर्डिनेशन जो सफेयर है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज का 1 और 4 करना है। चैप्टर नंबर जो 15 है, चैप्टर नंबर 15 आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का चैप्टर है, और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं वो कोल वाला टॉपिक जो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उसके बाद डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक्सरसाइज से आपने 1 और 4 क्वेश्चन करना है। अब स्टूडेंट उसके बाद जो शॉर्ट करने हैं वो एक्सरसाइज से 2 3 और 5 करने हैं। जो चैप्टर नंबर 16 है हाइड्रोकार्बन का, इससे जो स्टूडेंट आपने टॉपिक करने हैं लॉन्ग के लिए, इनमें से आपको शॉर्ट भी पूछे जाएंगे। और टाइप ऑफ जो हाइड्रोकार्बन है एक्टिविटी पेज 86 सेव करेंगे। उसके बाद आपका आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक है, और प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है। उसके बाद ये आपने रूल करना है। उसके बाद हाइड्रेशन वाला टॉपिक है, और उसके बाद ओजोन वाला टॉपिक है, और उसके बाद पोलिमराइजेशन वाला टॉपिक है। उसके बाद ये टर्मिनल वाला टॉपिक करेंगे। उसके बाद जो अल्केन रिएक्शन है, और उसके बाद हाइड्रेशन वाला टॉपिक है, और उसके बाद ये जो ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक साइड चेन ऑक्सीडेशन है, और नाइट्रेशन वाला टॉपिक है, सल्फरेशन वाला टॉपिक है, एलोजिनेशन वाला टॉपिक है। उसके बाद ये आपने टॉपिक करने हैं, इसकी एग्जांपल आपने, और उसके जो इफेक्ट है सब्स्टिट्यूशन के, और जो मीटा ग्रुप वाला टॉपिक है ये आपने करना है। और उसके बाद ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 3 और 6 आपने क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपने SN1 और SN2 जो मैकेनिज्म है बी एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ है, ये टॉपिक आपने लॉन्ग के लिए करना है। ये उसके बाद रिएक्शन जो है ये आपने करने हैं कंप्लीट, और एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 9 ये आपने टॉपिक करने हैं, और एक्सरसाइज से 3 4 और 9 आपने क्वेश्चन करना है। चैप्टर नंबर जो 18 की बात करें तो इसके जो तमाम क्वेश्चन हैं ये तमाम क्वेश्चन आपने ये करने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो टेस्ट किया गया है मैकेनिज्म फॉर दी अल्कोहल कंडेंसेशन टू गिव ईथर
और उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, कंपैरिजन आपने फेनोल और अल्कोहल उनके जो एसिड हैं उनके दरमियान करना है, प्रिपरेशन ऑफ फेनोल ये आपने करना है, और ये जो विलियमसन सिंथेसिस है ये आपने करना है, और एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपने ये वाले करने हैं, और एक्सरसाइज का 2 और 3 क्वेश्चन भी आपने शॉर्ट के लिए करना है। और चैप्टर और इसके ये जो आपके टॉपिक हैं इनको आपने कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से 1, 3 और 4 करने हैं। चैप्टर नंबर 20 ये जो कार्बोलिक एसिड हैं ये आपने प्रिपरेशन करनी है, कार्बोलिक एसिड की मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ये आपने करने हैं, और ये दोनों जो टॉपिक हैं ये आपने अच्छे से करने हैं। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 आपने करना है, और आपने एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। और उसके बाद स्टूडेंट हमारा जो चैप्टर नंबर 21 है ये बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, और इसमें से ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और मिनरल वाला टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों टॉपिक करेंगे, कार्बोहाइड्रेट वाला, लिपिड्स वाला, मिनरल वाला, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करने हैं। इनमें से आपको शॉर्ट भी पूछे जाएंगे, और एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 9, 11 और आपने 12 क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास है चैप्टर नंबर 22। चैप्टर नंबर 22 जो है वो आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का है, और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये आपने तीनों टॉपिक करने हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करना है, शॉर्ट के लिए 3, 4, 5 करना है। अब आपका चैप्टर नंबर जो आपका 23 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और ये आपका इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, और जो 12 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री हैं ये आपने मस्ट करने हैं। और एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपने 3 और 4 करना है। शॉर्ट के लिए अपने एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 और 18 करने हैं। उसके बाद हमारा है लास्ट चैप्टर, और ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का है, उसमें अपने जो कंपोजिशन एनालिसिस है ये करेंगे, और उसके बाद आईआर वाला, और उसके बाद एमएनआर टॉपिक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और एप्लीकेशन ऑफ जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के हैं एएसएस ये आपने करना है, और मैथ्स वाला जो टॉपिक है ये करेंगे, और एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और शॉर्ट के लिए स्टूडेंट आपने 1 और 2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब स्टूडेंट आपने क्वेश्चन देखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के प्रीवियस पेपर में। उसके बाद कुछ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपने स्टूडेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं बोर्ड के पास्ट पेपर में पूछे गए हैं, तो ये तमाम क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपरेशन करने हैं चैप्टर नंबर 13 के। और उसके बाद है चैप्टर नंबर 14 के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये तमाम टॉपिक जो हैं ये आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इसी तरह स्टूडेंट आपके चैप्टर नंबर जो 15 के क्वेश्चन हैं ये तमाम क्वेश्चन भी आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और उसके बाद चैप्टर 16 के जो क्वेश्चन हैं इनको भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 17 के क्वेश्चन हैं, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन हैं ये चैप्टर नंबर 18 के क्वेश्चन हैं, इनकी भी आपने अच्छे से रिवीजन करनी है। और उसके बाद ये जो चैप्टर 19 के टॉपिक हैं इनकी भी आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 के हैं, और उसके ये क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 21 के क्वेश्चन हैं, और उसके बाद चैप्टर 22 के क्वेश्चन हैं, और इनको भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 23 और चैप्टर नंबर 24 के क्वेश्चन ये आपके एसिड रेन वाले, और ये उसके बाद पर आपके 14 के तमाम क्वेश्चन हैं, इनको आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और ये हमारा था केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर। इन गेस्ट पेपर को आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए इजाज़त दीजिए।